राजाराम सर, जब भी कांग्रेस के अंदर से कोई बड़ा नेता निकला, उसने राहुल गांधी को सीधा टारगेट किया। जो भी चिट्ठी लिखी गई, जो भी इस्तीफे हुए, उसमें राहुल गांधी पर तमाम सारे आरोप लगाए गए, तमाम सारे सवाल उठाए गए। बावजूद इसके राहुल गांधी इकलौते ऐसे नेता जो है वो खड़े देखे जा रहे हैं जो सरकार से लड़ रहे हैं, तमाम सारे उन मुद्दों को उठा रहे हैं। सरकार के एक एक करके सरकार की जो नीतियां हैं उसमें जो भी खामियां हैं उनको लोगों के सामने लाने का काम कर रहे हैं, ये सारी चीजें कर रहे हैं। इसके बावजूद भी इंडिया अलायंस के प्रति या कांग्रेस के प्रति जो दलों का भरोसा है वो क्यों नहीं बन पा रहा है? क्यों आखिर बार बार राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता को ही टारगेट किया जाता है? नमस्कार राय साहब। दरअसल मेरा मानना है कि कांग्रेस एक संक्रमण काल से गुजर रही है और अभी जब वर्तमान हालात देखें तो मैं ना तो पूरी तरह से नीतीश कुमार को दोष दूंगा जो गठबंधन से निकले, जिसे पलटू राम या बहुत कुछ कहा अभी हम लोगों ने। मैं मानता हूं कि उन्होंने पटना की मीटिंग के बाद लगातार इंडिया को देखा, चूंकि वो रामविलास के बाद सबसे बड़े मौसम विज्ञानी हैं और उन्होंने कुछ सोच के ही छोड़ा गठबंधन को। उसके बाद लगातार अगर आप देखें तो गठबंधन को लेके कहीं भी कांग्रेस की सक्रियता कहीं नजर नहीं आई। इवन अगर आप बिग ब्रदर वाली भूमिका भी आप मानते हो तो भी मेरा मानना है कि कांग्रेस ने लगातार गलतियां की इंडिया गठबंधन को लेके। और जो हाल में तीनों राज्यों जो इनके हाथ से गए, 5 राज्यों में आप देखिएगा कि लगभग जीत तय थी, लेकिन इनके जो मठाधीश है ना कांग्रेस की, उन्होंने ही कांग्रेस की जड़ों में मठा डालने में कोई कोताही नहीं बरती। कांग्रेस के जो ज्यादातर सीनियर कद्दावर बड़े नेता जिसे छत्रप मानते हैं, हालांकि कांग्रेस का इतिहास रहा है कि कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान उसके अपने लोग ही समय समय पे पहुंचाए हैं, बावजूद इसके कांग्रेस कभी खत्म नहीं होती। मेरे ख्याल से कांग्रेस को एक निर्मम शल्य चिकित्सा करनी चाहिए थी, लेकिन अब उसके लिए वक्त नहीं बचा। कम से कम साल भर पहले या इंडिया गठबंधन में जाने के पहले किया जाना था, और वो बड़ी जरूरी निर्मम शल्य क्रिया थी। मैं समय समय पे सलाह भी विभिन्न मंचों पे दिया कि अगर कांग्रेस को, अगर हम राहुल गांधी के संघर्ष को हम देखें तो आप देखेंगे कि पहली जो उनकी यात्रा थी उसका जबरदस्त जन समर्थन मिला था और अभी भी जन समर्थन मिल रहा है, लेकिन कहीं न कहीं सरकार अब उससे अन्य खबरों के जरिए काउंटर करने में सफल हो रही है। सरकार मीडिया के साथ मिलके, आप पिछले एक हफ्ते के टेलीग्राफ, इंडियन एक्सप्रेस की हेडिंग्स उठा के देख लीजिए, ऐसे लगने लगा है कि वो भाजपा के मुख्य पृष्ठ है। और राहुल गांधी की खबरों को भी देखिए, जब भाई आप इस ढंग से देखिए कि प्रमुख विपक्षी पार्टी है कांग्रेस और उसके सबसे स्टार लीडर हैं और वो एक मुद्दे को लेके, महत्वपूर्ण मुद्दों को लेके वो यात्रा पे निकले हैं। उनके कथन आपको 2 कॉलम में, आप लोग तो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कहीं 2 कॉलम में, कई बड़े अखबारों ने तो सेकंड पेज पे जगह दिया है। सर, इतने बड़े यात्रा में 3500 किलोमीटर जो आदमी चला, उसकी तो खबरें ही गायब कर दी पूरी मीडिया ने। उसमें यात्रा में तो अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो शायद उस यात्रा की जानकारी भी बड़ी मुश्किल होती कि यात्रा में कब कहां क्या हो रहा है, इसकी तो जानकारी ही नहीं हो पाती। मीडिया ने तो दिखाया ही नहीं। और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ भी वही चीज चल रही है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी जिन मुद्दों पर बात कर रहे हैं वो मुद्दे कहाँ मीडिया दिखा रहा है? कौन सी मीडिया दिखा रहा है? अगर सोशल मीडिया पे ना बात की जाए, अगर वो वीडियो सोशल मीडिया पे ना चलाए जाए तो कहां से लोग उसको देख पाएंगे? राय साहब, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। यही तो कह रहा हूं कि कांग्रेस ये इस बात को क्यों नहीं समझ पा रही है कि जो इंडिया गठबंधन के सदस्य हैं उनके साथ इन्हें खड़े केवल दिखना नहीं है, इनको अपने से जोड़ना है। अगर आप बिग ब्रदर हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। इनके इफर्ट कहीं दिखते ही नहीं है। बहुत सही विश्लेषण राय साहब आप ही ने किया था कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा है, हम जानते हैं, और कांग्रेस की वहां क्या स्थिति है ये भी किसी से छिपा नहीं है। बावजूद इसके अगर आप वहां
उबलते दूध में खटाई डालने का काम कर रहे हैं। अगर आप कुछ सेटअप नहीं बना पा रहे हैं तो इससे कांग्रेस भी निराशा नहीं दिख रही, लेकिन जनता भी निराशा दिख रही। तो उनका कोई रोड मैप भी सामने नहीं आता। राहुल गांधी ने कहा कि हम एमएसपी की गारंटी देंगे। एमएसपी इतना बड़ा मुद्दा है किसानों के लिए, उस पर दो टूक कैसे देंगे कि स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के अगर वो एक स्वरूप लेके सामने आते तो किसान बड़ी संख्या में उनसे जुड़ पाते, मेरा मानना है। लेकिन जिस तरह से भाजपा कहती है, भाजपा भी कहती रही है स्वामीनाथन कमेटी लाएंगे, एमएसपी गारंटी कानून लाएंगे। प्रधानमंत्री जी के कितने वीडियो हैं जो जिसमें उन्होंने खुद कहा कि एमएसपी का गारंटी कानून दिया जाना चाहिए, बाद में नहीं दिया। तो अब केवल बयानों पे सरकार के मतलब पार्टियों के बयानों पे किसान या जनता भरोसा नहीं करती। अब उसे इस चीज को नरेंद्र मोदी समझते हैं और गारंटी शब्द ले आए। उनका कोई भी शब्द आप देखिएगा बेवजह नहीं होता। वो जान रहे हैं कि साधारण घोषणा पत्र या साधारण आश्वासन से काम नहीं चलता, इसलिए वो गारंटी शब्द ला रहे हैं, बार बार उसको कर रहे हैं। हालांकि बात झूठी है, समझ में आ रहा है कि अगर, लेकिन जनता की याददाश्त तो उतनी नहीं होती, जनता भूल जाती है बातों को कि यही इन्हीं नरेंद्र मोदी जी ने एमएसपी को लेके कितने बड़े बड़े बयान दिए थे, किसानों को लेके बयान दिए थे और साफ साफ पलट गए। तो कांग्रेस से उम्मीद ज्यादा थी कि इस मुद्दे पे किसानों को अपने साथ लेके चले और एमएसपी के मुद्दे पे ठोस एक अपना रोड मैप सामने रखे कि भाई आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो जो आप पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण पूरा भारत घूम रहे हैं और आप जान रहे हैं सबसे बड़ा वोटर किसान है, और ये बात सही है कि किसानों का वोट अभी तक पोलराइज नहीं हुआ, लेकिन ये इतना बड़ा मुद्दा है कि ये एक बड़ा स्विंग ला सकता है। या आपके हिंदू मुस्लिम या मंडल का मंडल इन सब पे भारी पड़ सकता है। और ये राजनीतिक इनके रणनीतिकार इस मुद्दे को इतने हल्के में लिया है अभी तक इन्होंने। तो मेरा मानना है कि अभी भी ये अगर मान के चल रहे हैं कि भाई हम एनडीए रहे ना रहे, कोई आए ना आए, हमें क्या फर्क पड़ता है, यह अगर रुख जो है मतलब ये उदासीन रुख मैं बोल सकता हूँ कि कोई एक्टिविटी नहीं नजर आती, ये जाने अनजाने भाजपा को मजबूती दे रहा है। और दिनों दिन मैं बता रहा हूँ, आज से 1 महीने पहले और आज की स्थिति में देखिए तो विपक्ष और एनडीए की जो स्थिति थी कमजोर नजर आती है। और भाजपा तो ये चाहती है, इसको भुना रही है। खबरों में हमेशा कभी कमलनाथ जी यहाँ जाएंगे, कमलनाथ जी वहां आएंगे, लगा दिया महीना उसी में। और अभी कई नाथ हैं, कई राव हैं, कई सिंह हैं जो लगे हुए हैं उसमें। तो चुनाव तक ये खेल चलेगा, लेकिन इन चीजों का सीधा सीधा नुकसान तो कांग्रेस को होगा और विपक्ष को होगा। जनता चाह रही है राहुल गांधी को मजबूत देखना। जनता चाह रही है कि मुद्दों पे बात आए। जो पढ़ी लिखी जनता है, बुद्धिमान जनता है, वो तो अपना मन बना चुकी थी। लेकिन कांग्रेस अपनी गलतियों से, मैं फिर कहूंगा, इनके जो मठाधीश हैं यही कांग्रेस की जड़ों में मठा डाल रहे हैं। इनको तो सबसे पहले अपने ये जो आस्तीन में छिपे सांप है ना, इनसे मुक्ति पानी चाहिए। और ये यही रसातल में ले जाते हैं कांग्रेस को। एक बार फिर इस चुनाव में मैं कह रहा हूँ, जो ममता जी ने चाहे गुस्से में कहा हो, तैश में कहा हो, उस उक्ति को चरितार्थ करने में कांग्रेस के लोग ही लगे हुए हैं। इनके बड़बोले जो आपके प्रवक्ता है उठा के देख लीजिए, आए दिन कांग्रेस को ही घेरते रहते हैं। उनके बयान जो है, जितने प्रवक्ता है उठा के देख लीजिए आप। तो जब तक इनसे मुक्ति नहीं पाएगी, एक नई कांग्रेस इन्हें खड़ा करना पड़ेगा। इस चुनाव के पहले तो नहीं कर पाए और अब इनके पास मौका भी नहीं है। अब इनके पास मौका केवल ये है राय साहब कि इंडिया गठबंधन के लोगों को जोड़ के रखें और जहां जरूरत पड़े झुक के भी आप एक बड़ा संगठन लेके आए, जनता को यकीन दिलाएं कि सबको लेके आप चलने में सक्षम हैं। मेरे ख्याल से तभी बात बनेगी।